वसितः परमादिदेवम् तं स्वीये कलमसे गणोन्मथिनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हम शमे तमे पं वं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय मुहूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जन्म विसेच्यामिति स्वाहा तेतोत्तम भवे नीरैक्षीरवारिद्रूपकै स्नापयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्सिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री विश्वहति वीरान्तान् जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम हम सम तम पम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम द्रीम द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौम मम पापम खंड खंड दह दह। वो वाली देखो वो रखी वो दे तो भैया जी को वो झारी वो खराब है ना उसमें जल नहीं आ रहा है। दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरहं झम झीम शीम शीम हम सम झम बम बम रह पाह हा शाम छीम छुम छै छै छौ छौ छम शाह श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रों रं ह्राः द्रां दीं द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते ठाठा। अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्वेद संघ से स्वास्थ्य लाभम परम पूज्य मुनि सज्जय सागर जी महाराज वंदनीय हरिका अनुमति माता जी सत्यार्थमती माता जी परम शैतिल दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारियों ब्रह्मचार्य श्रावक श्रेष्ठ श्री जीवन लाल जैन संतोष कुमार विनय अभय जैन भाटापारा छत्तीसगढ़ सपरिवार से श्री विनोद कुमार जी रेखा पौरवाल खाते गांव सपरिवार से श्री महेंद्र जमीरा रीति सरथी सक्ष कल्पना सपरिवार से श्रीमती पुष्पा वंदना जैन सपरिवार से ब्रह्मचारी रविंद्र भैया कोटा सपरिवार से श्री अशोक कुमार सुशील कुमार जी सोनगर सपरिवार से उपस्थित सर्वभजनानम शकल दिगंबर जैन समाज से श्री कैलाश चंद्र सिंह स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त उपस्थित भजना श्री रसु वृद्धि रसु तुष्टि रसु पुष्टि रसु शांति रसु कांति रसु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं शांतिनाथ महामंडल विधान कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम कोरोना महामारी विनाशनार्थम श्रीमदारद्ध सर्वज्ञ प्रवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता परिवार से समस्त उपस्थित भव्यजना विधानकर्ता परिवार श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य परशिष्य वर्गा पिसीदंतु न। ओम ह्रीं श्री विश्वादया आदयः श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहतो भगवतः सर्वज्ञ परमंगलाम देय। अस्माकं समस्त शांति धारा विधान कर्ता परिवार से मूत्रम च सिद्धम तन्वन्तु सद्धर्म कार्य से मूत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंकरा श्रीरत्नते रूपाद्रवितो मूर्ते मूर्ति प्रभा मंडल मणिता द्वादश गण सहितानंद चतुष्ट सहिता समसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश संयुक्ताय परवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोक महिताय संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय तिलोक वसंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे सर्वनाशनाय घाति क्षय व्यंकराय जराय वस्माकं अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनि सज्जय सागर जी महाराज वंदनीय हरिका अनुमति माता जी सत्यार्थमती माता जी परम शैतिल दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्री जीवनलाल संतोष कुमार विनय जैन अभय जैन भाटापारा छत्तीसगढ़ सपरिवार से श्री विनोद कुमार जी जैन रेखा पौरवाल खाते गांव सपरिवार से श्री महेंद्र जमीरा रीति सरथी सक्ष सपरिवार से श्रीमती पुष्पा जैन वंदना जैन भोपाल सपरिवार से ब्रह्मचारी रविंद्र भैया कोटा सपरिवार से श्री अशोक कुमार जी सुशीला सोनागिरी सपरिवार से श्री कैलाश चंद्र सिंह स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित सर्व भजनानाम शकल दिगंबर जैन समाज से व्याधिं धिनन्तो
व्याधिं धिनन्तो जनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनं भवतो सर्वरोगशोक भय व्यापारिकान्नमति सत्तार्थमति सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनं भवतो सर्वरोगशोक भय पीड़ा विनाशनं भवतो ओम नवरते भक्ति प्रक्षण शेष दोष कलम साध्य वितजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्न विनाश सर्वरोग मृत्युनाश सर्वरोग क्षुत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं रूरवरास्यावसाय नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टं पुष्टं च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं बलिकामं प्रतिकामं सर्वक्रोधं पापं भैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्पवीक्षेहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषव्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वसुलोकं कुच्छरोगं अक्षरोगं सर्वरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजसगोमयस्य यजमारिं सर्वसत्सुद्धान् वृक्षलतागुलपत्रं पुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वकुलवेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपस्वारिं अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघस्य स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनि सजी सागर जी महाराज वंदनीय यारिका अनुनयमती माता जी वंदनीय यारिका सत्यार्थमती माता जी परम शिथिल दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्री श्री जीवनलाल संतोष कुमार विनय जैन अभय जैन भाटापारा छत्तीसगढ़ सपरिवार से श्री विनोद कुमार जी जैन रेखा जैन खातेगांव सपरिवार से महेंद्र कुमार जी रितेश अर्थेश अक्षय श्रीमती कल्पना मेरा सपरिवार से श्रीमती पुष्पा वंदना जैन भोपाल सपरिवार से ब्रह्मचारी रविंद्र भैया कोटा सपरिवार से श्री अशोक कुमार जी सुशीला जैन सोनागिरी सपरिवार से श्री कैलाश जी स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित सर्वभजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से अशुभ कर्म जनत दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दस्यु मुशैचल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदान अरविंद नर से योगनि कृदोषान सर्वचकुलनाग जनित विस्वयानि सबरे साबर जंगम विषक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टपदानि कृदोषान परसत्वकृत मारण उच्चारण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम भीम अस्माभ्याम चक्रम विक्रम सत्यज बले सूर्य शौर्य वीर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम चे सर्व राजानंदनम सब ग्राम नवट खीर करवट मंडप दोणमुख संभायनंदनम संभायनंदनम यस्तकम ते लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अव्यम क्षेमारोग्य शशिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु हितमारोग्यमस्तु अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघस्य स्वास्थ्य लाभार्थम परमे पूज्य मुनि सजी सागर जी महाराज वंदनीय यारिका अनुमति माता जी वंदनीय यारिका सत्यार्थमती माता जी परम श्रद्धेय अलक्षरी दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्रेष्ठ श्री जीवनलाल संतोष कुमार विनय जैन अभय जैन भाटापारा छत्तीसगढ़ सपरिवार से श्री विनोद कुमार जी रेखा पौरवाल खातेगांव सपरिवार से श्री महेंद्र रितेश अर्थेश अक्षय कल्पना अजमेरा सपरिवार से श्रीमती पुष्पा जैन वंदना जैन भोपाल सपरिवार से ब्रह्मचारी रविंद्र भैया कोटा सपरिवार से श्री अशोक कुमार जी सुशीला जैन सोनागिरी सपरिवार से श्री कैलाश जी संगई स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित सर्वभजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सद्बुद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्रम दंद्यान्नम सदा संतो श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य से वृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्रम दंद्यान्नम सदा संतो श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य से वृद्धिरस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सह अनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सह अनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरो कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याहु सनाहत विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु कुरो स्वाहा कैवल्यं विलासं सकल सुख फलैर्दृढं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपम उपनच्छित्त कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धं प्रथियति तरणैस्पृदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगताम् उत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्रा करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्रा करोतु शान्ति छत्र लगाएंगे त्रयं तव विभाति शशाङ्के कान्तं मुच्चैस्थितं स्थितिभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर ज्वाल विवृद्ध सोवं प्रख्यापयति जगता परमेश्वरत् ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य छत्रत्रय स्थापयामि कुन्दावदाति चले चामर चारु सोवं विभ्राजते तवेव पोकले धौतिकान्तम् उदशशाङ्क शुचि निर्जरे वारिदारे मुच्चैस्ततं शूरगिरिर्विशाति कोमम् ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि कुन्दावदाति चल हो गया चामृत पानीय चंदन सदाक्षते पुष्पे पुंज निवेद दीपक स्वधूप फल प्रजेन कर्माष्टक कृतनैरनन्त शक्तिं सम्पूजयामि महेशा महेशां निधानम् ओम ह्रीं अभिषेकान्त विश्वादि वीरान्तेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा एति जय जयकार है हर कैसी जय जयकार है जी कैसी जय जयकार है और देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है ओ मंगल आरती लेकर स्वामी आया तुम्हारे द्वारे जी आया तुम्हारे द्वारे जी गुण गाता हूँ शांतिनाथ का होगा बेड़ा पार जी आवाज फट रही होगा बेड़ा पार जी आनंद या पार है भक्ति का नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी आज तुम्हारे द्वारे जी शांतिनाथ का करके नवन बोलो जय जयकार जी बोलो जय जयकार जी आनंद या पार गए भक्ति का प्रसार गए देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार गए
यज्ञ विधि ठाड़ो हो के प्रथम पड़े जो पाठ धन्य जिने शर देव तो नाशे करव ज्वार अनंत चतुष्टे के धनी तुम ही हो सिर वाचकम परमेष्टिना सिद्धि चक्र सद्वेजम सर्वरता प्रणमाम्यहम् कर्मष्ट के विनर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवाद गुणोपेतम सिद्धि चक्रे नमाम्यहम् विघ्नोघा पुण्यानि महं यजे। ओम ह्रीं भगवतो गर्व जन्म ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के प्यारे घम निर्भवा में ते उदकी चंदन तल दोले पुष्प कई सरस्वती पिसुधु विफलार कई कवली मई गले गानी नवा कुले जिनि ग्रहे जिनि नाथ महं यजे। ओ मेरे सिद्धाचार्य पद सब स्वाति पंच परमेष्टि प्यारे घम निर्भवा में उदकी चंदन चेत महं यजे। ओम ह्रीं समसगल चेतस्ते सर्व जिनि बिंब जिनालयेभ्यो नमः घम निर्भवामि। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्दि जगत्प्रियेशं शाद्वादिनायक मनन्त चतुर्थयर्हं श्रीभोले संगसिद्धशां कैक्यहेतुर् जैनेन्द्रयज्ञ विधिरे मया विध्याय स्वस्ति त्रिलोक्य गुरुवेजने पुंगवाहिनी स्वस्ति सुभाविमयी मोदय स्वस्ति ताय स्वस्ति प्रकाश दय धोजित मजाये स्वस्ति प्रसन्न ललितादिपुत्र भगवाय स्वस्ति छलाप्ति मणिबोध सुधा प्रवाये स्वस्ति सुभा विपरिभाव विभा सिखाए स्वस्ति त्रिलोक्य विधितैक चतुर्थ गवाये स्वस्ति त्रिकाल सकिलायत विस्तृताय त्रैवश्य शुद्धि मति गम्य यथान रूपम अवश्य शुद्धि मति कामित गणित कामा आलम्ब्य नानि विविधानि बलम विवलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषश करोमि यज्ञम अर्हत पुराणी पुरुषोत्तम पा विनानि वस्तु नयन वकिलानि अमेर के गेव अस्मिन् जलाप्ति मल केवल बोधि वंडम पूर्णम समग्र मगमे किमाना जो होमि श्री वृषुना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुप्ति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दत्ते स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री पुत्र स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनुसुरता श्री नवि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्वती स्वस्ति श्री वर्धमाना चतुर्विंशति तीर्थंकर स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षेपेत्। नित्याकामरूपित विवाशितु में सम रेखामे मंतरति माता पिमाता अथा प्रीति घाते गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तम च तप्तम च तथा बहोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमास्ता ब्रह्मा परम गौरी गुणचरणिता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्षि सर्वोत्थिताय तथासि विषा विषादिष्टि विषा विषाचे अकेले बुढ़जाने मलो सधीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्षीरम स्रवंतोत्र घृतम स्रवणितो मधु स्रवंतोत्र घृतम स्रवणिता अचिण्डे संवासे महानिसाचे स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षेपेत्। फिरा जगत की लक्षो राशि योनि में अष्ट कर्म के नाश करण को अक्षर तोड़ मिलाया अक्षय निति निज की पाने को हृदय सास गुरु को जाओ विद्यमान सिर भी सिद्ध शंकर सिद्धि प्रभु के गुण गाओ। अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामि पुष्प सुगंधि से आतम ने सील सुभाविन साया मन मत बाणों से विद करके सौगत दुख उपजाया स्थिरता निज में पाने को हृदय सास गुरु को जाओ
विद्यमान फिर भी सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ऋषि देशात प्रथम शंकर वनंतानि स परमेष्टिभ्यः कामवान विनाशनाय पुष्पम निर्वावामिति। रत मिश्रित भोजन से भूख न मेरी शांति हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। सर्वथा भूख के मेटन को हृदय विषाद गुरु को ध्याओ। विद्यमान सिर भी सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ऋषि देशात प्रथम शंकर वनंतानि स परमेष्टिभ्यः क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वावामिति। चढ़ती विपिने विद्यमान सिर भी सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ऋषि देशात प्रथम शंकर वनंतानि स परमेष्टिभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वावामिति। ये धूप अनन में दास गुरु को जाओ। विद्यमान सिर भी सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ऋषि देशात प्रथम शंकर वनंतानि स परमेष्टिभ्यः अष्टकं दहनाय धूपम निर्वावामिति। पिस्ता बादाम श्रीफल लवन तुम शरण में ले आया। आत्म रस ने निज गुण पर मन मन अवगुण में ललचा। पापी भागे नमो सिद्धि निर्भय निरामय सुखामी अनाकुल समाधान लगेगी भरामी। देवी सद्गुरु विचित शंकर स्थिति देवी दले पूजन ध्यान ज्ञान गम करके अवसार के तले रे। ओम ऋषि देशात प्रथम शंकर वनंतानि स परमेष्टिभ्यः अनर्पद प्राप्ति जयमाला महार्घ्यम निर्वावामिति। होते भविष्य वर्तमान कीर्ति 24। धर्मश्री बंधु, नीति वाक्यामृत में एक बहुत अच्छी छोटी सी सुयुक्ति मिली है कि संसार में कौन व्यक्ति भटकता नहीं है, अर्थात कौन अति शीघ्र शंबर पूर्वक निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने 3 चीजें दी हैं जो दुख के समय में बीतराग भगवान की शरण में आता है। किसके समय? दुख के समय में भगवान की शरण को ग्रहण करता है, सुख के समय में समर्पण कर देता है और निर्वृत्ति के समय स्मरण करता है। क्या करता है? दुख में शरण लेता है, सुख में समर्पण करता है और निर्वृत्ति में स्मरण करता है। ये 3 चीजें हैं और 3 चीजें जिसके जीवन में बनी रहती हैं वह कभी भटकता नहीं है। अब हम आपसे पूछें कि हमारा और प्रभु का जो संबंध है, हमारा या गुरु के साथ में जो संबंध है वो कैसा संबंध है? कैसा संबंध है बताओ। आज हमारी जो भक्ति है वो तन्मयता का जो भाव होता है या समर्पण का जो भाव होता है या शरण में रहने का जो भाव होता है वो थोड़ा सा सीमित रह गया है, स्वार्थमय हो गया है। यानी आजकल वर्तमान में देखी जाए हम सबकी भक्ति जो है वो डॉक्टर जैसी है। कैसी है? जब आप बीमार होते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं? डॉक्टर के पास। अच्छा, स्वस्थ होने के बाद क्या जाते हो आप डॉक्टर के पास? ये बताओ, जाते हो क्या? बस यही तो है कि दुख आया, हम भगवान के पास आए, हमारा दुख दूर हुआ और हम भगवान को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। यानी सुख के समय हमारा समर्पण नहीं हो पाता है। ऐसी जो भक्ति होती है, क्योंकि स्वस्थ होने के बाद कोई भी डॉक्टर का धन्यवाद देने भी नहीं जाता है कि आपके पुरुषार्थ से, आपके बताए हुई औषधि से हम क्या हो गए हैं? स्वस्थ हो गए हैं। अब हम ये नियम और ये साधना निरंतर हम क्या रखेंगे? बरकरार रखेंगे तो बच जाता है। इसलिए हमारी जो भक्ति है वो दुखमय सीमित ना हो, सुख के समय भी हमारा क्या हो? समर्पण बना रहे। और सुख के समय में जब संधि काल हमें मिलते हैं या जब हम थोड़े से आर्थिक काम पुरुषार्थ से निर्वृत्त होते हैं उस समय हमें निरंतर उनका क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। यानी 3 बार जो सामायिक है वो निर्वृत्ति के समय क्या है? ध्यान की ओर हमारा मन क्या होता है? अग्रसर हुआ करता है। सलाहकार पुरुष जो होते हैं वह कभी भी अपने कर्तव्य को भूलते नहीं है। राम आदि को देखें, महल में थे तब भी वह अपने आवश्यक का पालन कर रहे थे और जब वन में गए तब भी उन्होंने किया कि अपने आवश्यकों का पालन किया। और जब वो निर्वृत्ति की ओर आए तो प्रभु के ध्यान में क्या हो गए?
लीन हो गए, रत्नात्रय का ध्यान किया तो निर्वाण को ने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। हम आपसे पूछें आज सभी के लिए महाराज जी कब याद आते? भगवान तो ठीक है, हम लोग कब याद आते हैं बताओ? जब आप घर में बढ़िया पल्ली या राजाई ओढ़ के सो रहे हो उस समय याद आते हैं क्या? नहीं आते। जिस समय आप बढ़िया होटल में बैठे हो और अच्छा भोजन पानी कर रहे हो उस समय क्या महाराज याद आते हैं? या जिस समय कहीं आप पार्क में घूम रहे हैं, कोई टीवी के सामने मोबाइल में कोई मूवी आदि देख रहे हैं उस समय क्या महाराज आपको याद आते हैं? या जिस समय दुकान में बैठे हो नोट गिन रहे हो या फिर अकाउंट का अपना काम कर रहे हो उस समय महाराज याद आते हैं क्या? ये बताओ, नहीं आते ना। और जब इतने समयों में हमें याद ही नहीं आ रहे हैं तो हमारा समर्पण वहां नहीं है। इसलिए हमें निरंतर इनका विस्मरण नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा चिंतन करो कि इतनी कड़ाके की ठंडी है, हम इतने वस्त्र ओढ़ करके भी हमें ठंडी का एहसास हो रहा है, और हमारे गुरु ऐसे ही बगैर चटाई के क्या कर रहे होंगे, शयन कर रहे होंगे। उस समय हम उनकी स्मृति में लाए, जिस समय सटरस युक्त भोजन करने बैठे हैं उस समय याद करो आचार्य महाराज की चर्या को, जिनके सारे रसों का क्या है, त्याग है, और वो क्या कर रहे होंगे, आहार चर्या कर रहे होंगे। या इस समय आप दुकानदारी में लगे हैं उस समय आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे होंगे, क्या वो छवि अपने लिए याद आती है क्या? नहीं आती है। तो ये सुख के समय में समर्पण जिनका होता है तो निरंतर गुरु का क्या करते हैं, सिद्धिभ्योः ओम नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् वंदे विद्यासागरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की। कल श्रावक के 6 आवश्यकों में से देव पूजा की बात आप लोगों को कही थी। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी 6 आवश्यकों में देव पूजा को कहा है, अभिषेक की बात तो कही नहीं। अभिषेक नहीं है तो उनके लिए कहा जाता है अभिषेक देव पूजा से अलग नहीं है। देव पूजा का ही एक अंग है अभिषेक। सबसे शुरुआत
यानी देव पूजा आवश्यक जो श्रावकों का है उसमें अभिषेक को प्रथम स्थान दिया है। अब आगे पूछ सकते हैं महाराज कि अभिषेक तो देव पूजा का अंग है, मान लो अगर कोई हम अभिषेक नहीं करें तो क्या पूजा करना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने अभिषेक नहीं किया है और देव पूजा करना चाहते तो आप देव पूजा कर सकते हैं। नहीं कर पाए कभी कभार कहीं जैसी व्यवस्थाएं होती है, समाज की व्यवस्थाएं होती हैं कि एक ही बार अभिषेक होता है ना, ठीक है, उस दिन अपन नहीं कर पाते, भावनाओं से अपना अभिषेक होता है और भगवान की सीधी पूजन आप करते हैं तो भी आपका आवश्यक पूरा माना जाता है। अब कई लोग इसी के अभिषेक तो किया नहीं, अब पूजा करने से क्या फायदा? ऐसा नहीं, देव पूजा करना आवश्यक है। अभिषेक भी उसमें विशेष रूप से करते हैं। जब अपन अभिषेक पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो उससे हमारी और विशेषता देखी जाती है। अगर आपको नहीं मिला है तो उसको अपन पूजन तो रोज करना ही चाहिए श्रावक को। कल हमने आपको वस्त्रों की बात कही थी कि कैसे वस्त्रों के साथ कार्य हमें करना चाहिए, पूजन आदि करना चाहिए, जिससे हमारे लिए और पूजन अभिषेक आदि क्रिया में विशेषता देखी जाती है, विशेष रूप से परिणामों में निर्बलता देखी जाती है। इसलिए ये पूजन आदि के कार्यों के लिए कहा गया है। अभिषेक किनका करना, किनका अभिषेक होता है? तो सबसे पहले देवाभिषेक होता है। अरहंत भगवान के अभिषेक के बारे में विधान कहा गया। अभिषेक का मुख्य अर्थ आज थोड़ी सी विशेषता बता देते हैं कि कहाँ कहाँ लोग आकर के पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि अभिषेक कैसा करना चाहिए, किससे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे आचार्यों ने और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जल का अभिषेक ही सर्वोत्तम अभिषेक माना जाता है। कहाँ क्या हो तो मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन विधान के अगर आगम के ग्रंथों से अपन देखें, आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन चलते हैं तो जलाभिषेक का विधान प्रथम मिलता है। जैसे कि आपको अभिषेक किसे मुख्य रूपेण सिंचती थी अभिषेका, अभी यानी सविस्तोर चारों तरफ से मुख्य रूपेण सिंचती थी अभिषेका, ऐसा शब्द कहा गया। आपको एक जम्बूद्वीप परिणति ग्रंथ लिखा है, संग्रह है, उसके श्लोक नंबर 113 में लिखा है, 8 सहस्र ही तहा खीरो बही सलिल पुण्य कल से ही नवंती वनहट्टिमणा परमाए भक्ति रायण। कैसे करना चाहिए भगवान का? देखो, राग तो संसारी जीवों के पास समस्त जगह होता है, यहां पे एक विशेषता दी है उस गाथा में, भक्ति रायण, ऐसा कहा, भक्ति राग से साथ युक्त होकर के भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भोगों से राग युक्त होकर के भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये जम्बूद्वीप परिणति का ये श्लोक नंबर 113 है, उस पर लिखा है कौन सा जल? तो 8 सहस्र से ही 1008 कलशों से, छोटा मोटा नहीं। ऐसे भगवान का जब जन्माभिषेक होता है, जब ऐसे अभिषेक वैसे 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? जन्माभिषेक। दूसरा होता है राजा महाराजाओं की दृष्टि से तो एक राज्याभिषेक होता है, ये पूज्य की नहीं, राजाओं की अपेक्षा से होगा। तीसरा होता है दीक्षाभिषेक होता है। चौथा प्रतिमाभिषेक। आज हमारे पास साक्षात अरहंत भगवान नहीं है, इस प्रतिमाओं को निमित्त बना करके हम पूजन स्थापना के माध्यम से, तो आज जो हम करते हैं वो प्रतिमाभिषेक करते हैं। ये अभिषेक, ये चारों प्रकार के अभिषेकों में किसका प्रदान किया है? तो जल का ही। कौन सो? खीरो वहीम, क्षीर सागर का जल।
अब आज तुम 2.5 दीप से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो आपके पास जो जल है उस जल में क्षीर सागर के जल की स्थापना आदि करके विशेष रूप से, क्योंकि ये देवों के वहां से आते, जब जन्माभिषेक का कथन किया गया है उसमें जल का विधान किया है। ये अभिषेक की बात यहाँ 4 प्रकार के अभिषेक, वो चारों ही, चारों अभिषेक में जल का ही प्रयोग होता है। और ऐसे खीरो वही सलल पुण्य कल से न, क्षीर सागर से भरे हुए, पूर्ण भरे हुए अच्छे पुण्य कल से न, छोटे मोटे नहीं, अच्छे कलशों के माध्यम से करना। नैवंती पनट्ठी मना, जिनके नेहन करने से 1008 जिन प्रतिमा के अभिषेक आदि करते जल से परिपूर्ण 1008 को कैसे भक्ति राग से युक्त होते। नहवंती पनहट्टी मणा, अच्छे प्रसन्न मन के साथ, आनंद के साथ, गदगद भाव के साथ। ऐसा नहीं कि बेटी टेंशन लेकर के अब क्या कर रहे हैं, अब करना पड़ रहा है, आज इतनी ठंडी है, ऐसा हो रहा है, अब अभिषेक करने जाना और ये हो रहा है, नियम है, अब नियम पूरा करना है। भार मुक्त होकर के भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भार से युक्त होकर के भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कई लोग जिस समय करने की जरूरत होती है उस समय छोड़ देते हैं। अब ठंडी के कारण से ऐसे समय में कई लोग आकर के नियम लेते हैं, महाराज अभिषेक का नियम तो है, बस 2 महीना की छूट दे दो। बोले कि कई किसकी? बोले ठंडी के समय में अभिषेक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें छूट दे देते हैं, पर ये बताओ इन 2 महीने में तुम्हारा आयु कर्म क्षय नहीं होगा, तुम्हारा मरण नहीं होगा, इसका तुम्हें भरोसा है? तुम्हारे जीवन का 2 महीने में कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें भरोसा है? तुम 2 महीना जियोगे, ये भरोसा है? नहीं, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। फिर तुम क्यों अच्छे काम से भागते हो, ठंडियों से भागते हो? अरे मन में अगर भक्ति भाव हो, इसलिए भक्ति रागे ने कहा, राग तो संसारी आत्माओं के पास बहुत होता है, राग के विषय बहुत होते हैं, पर दुनिया का राग कभी कितनी भी ठंडी हो, अगर आपसे कह दे दिया जाए कि आज तुम्हारी उधारी मिलने वाली जो पुरानी 1 करोड़ रुपया वो तुम्हारा स्टेशन पे देने आ रहा है, और अच्छी बारिश हो रही हो, ऊपर से बर्फ गिर रही हो, और फिर आदमी से कहो कि तुम्हारा पैसा लेने स्टेशन पे आ जाओ, तो क्या करेगा? नहीं मैं नहीं जाता, बाढ़ में जाए वो पैसा, ऐसा कहते हो? अगर ऊपर है चारों तरफ अगर आग भी जल रही हो तो उसको बुझा बुझू के आदमी पैसा लेने जाएगा। बर्फ भी गिर रही हो तो कपड़ा से लपेट कर कंबल भी ओढ़ लेगा, लेकिन पैसे नहीं छोड़ेगा। ये भोगों का राग, पैसों का राग है। काश ऐसा राग अगर आपको भगवान की भक्ति से हो जाए, इसलिए कहा यहां भक्ति रागीण है, इस शब्द जो प्रयोग किया गया है। अभिषेक भगवान का करना बहुत पुण्य कर्म का उदय है। देखो और भी पद्म पुराण का प्रसंग लेते हैं। पद्म पुराण में भी जलाभिषेक का विधान है ना? उसमें लिखा अभिषेकम जनेन्द्राणाम विधाय क्षीर धारया, और विमानेन क्षीर धवलेन धवले नराणाम जायते दुति। ये पद्म पुराण के 32वें सर्ग का 166वें नंबर का श्लोक है। उस पर लिखा है जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक क्षीर सागर के जल से करता है। अब देखो यहां पद्म पुराण में लिखा है जो मनुष्य, हम मनुष्य जब किधार से बाहर जा नहीं जा सकता तो क्षीर सागर का जल कैसे लाएगा? तो यहां उसको उस जल में स्थापना निक्षेप से क्षीर सागर के जल की कल्पना करता है कि हे भगवान मैं क्षीरोदधित का ये जल लेकर के आपके मस्तक पर डाल रहा हूं। तो वह मनुष्य जिनेन्द्र देव का अभिषेक क्षीर सागर के जल से करता है, वे स्वर्ग विमान में उत्पन्न होते हैं।
आज तुम भगवान का अभिषेक करो और जाकर के वहां स्वर्ग के देवों का विशेष विमानों में उत्पन्न होने का, यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कोई भेद नहीं किया। यानी भगवान की पूजन मात्र, भगवान के अभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। ऐसे इस महत्व को समझने की हमें बहुत जरूरत है। इसलिए भगवान का अभिषेक, जलाभिषेक ऐसा विधान है। एक और प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है सकल कीर्ति का, उसमें लिखा है जिनांगम स्वच्छ नीरेण, चीरेण नहीं कहा, नीरेण कहा, ठीक है। छालितम छालयन्ति स्वभावतः येति पापमलं तेषां क्षयं गच्छन्ति धर्मतः। ये रेफरेंस इस प्रकार, जो मनुष्य उत्तम भाव के साथ, अच्छे निर्मल भावों के साथ स्वच्छ जलेन, स्वच्छ जल यानी निर्मल जल से क्या करता है, जल के द्वारा भगवान के अंग का छालितम, छालितम यानी अभिषेक करता है, प्रक्षाल करता है, वह धर्म के प्रभाव से स्वभावतः समस्त पाप मलम, सारे के सारे पाप मल को धो देता है। ये ग्रंथों के प्रमाण है कि जल के अभिषेक आदि करने से किस प्रकार का कर्म का क्षय होता है। आज इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि जब ऐसा कोई प्रसंग होता है, ऐसा कोई निमित्त बनता है, तो ऐसे महा अभिषेक आदि में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी प्रकार की बाधाएं अगर सामने हैं और अभिषेक का कार्य आपको अगर मिलता है, तो ऐसे समय में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे समय में आपको बाहरी संपत्ति का लोभ छोड़ करके आंतरिक संपत्ति की ओर आना चाहिए। हमें अपने मन को निर्मल बनाना है, अपने जीवन को धन्य करना है। तो सबसे बड़ा कार्य अगर उत्तम कार्य है तो भगवान का अभिषेक करना, जिनाभिषेक करना। यही अभिषेक हमारे अंदर के परिणामों की निर्मलता का कारण होता है। और दूसरी बात एक और है कि जब हम कोई ऐसा अभिषेक करते हैं, आप लोग अनुभव करना, अच्छे से भावों के साथ जब हम भगवान का अभिषेक करके और फिर आगे का कार्य करते हैं, तो उस दिन आपका दिन बड़ा अच्छा रहता है। एक व्यक्ति अभिषेक पूजन आदि करके अपनी दैनिक चर्याओं में जाकर के काम करता है, तो उसकी दिनक्रिया, उसकी दिनचर्या बड़ी आनंद में, उसकी एनर्जिक होती है और बड़ा प्रसन्न मन के साथ उसका सारा दिन का कार्य चलता है। और जिस दिन आप ऐसा कार्य ना करो, दुकान आदि पे दिन भर दिनचर्या करते हो, उसके ऐसा लगता है कि आज कुछ अधूरा अधूरा सा हो रहा है, आज मैंने कुछ क्या नहीं हुआ, कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है। सीधा सीधा है, बैटरी अगर अच्छे से चार्ज है तो मोबाइल भी अच्छा काम करता है, या कोई भी कार्य अच्छे से करती है। और बैटरी पहले ही से डिस्चार्ज हो तो वो तो हमेशा कभी भी बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने वाला भव्य जीव हमेशा एक ही कार्य करता है कि जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए, हमें उत्तम कार्य से वंचित नहीं होना चाहिए। आज संसार में संसारी आत्माओं की दशा क्या है कि देखो, पाप के कार्य से इसे डर नहीं लगता और पुण्य के कार्य करने में इसको डर लगता है। जबकि जहां निडर होना चाहिए वहां से डरता है, और जहां डरना चाहिए वहां निडर होकर के काम करता है।
कैसे? जैसे कि अगर आप लोग सोचते हैं किसी के यहाँ शादी विवाह होता है, शादी विवाह होता है, शादी विवाह में सब मिल जाते कि नहीं मिल जाते? नहीं महाराज, अब रिश्तेदारी को सवाल है, जाना तो पड़ेगा। देखो सामने इस प्रकार का कार्य चल रहा है, विधान चल रहा है, भगवान यहाँ पर गुरु महाराज जी भी बैठे हैं, वो विधान हो रहा है, तुम इसको छोड़ करके वहां जाओगे? अब क्या करें, वो जाना पड़ेगा, नहीं है तो क्या मान जाएंगे? रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं। ये बताओ, जब तुम यहां नहीं रहेगे तुम्हारी रिश्तेदारी खराब है कि अच्छी है, कौन देखने वाला? रिश्तेदारी तुम्हारे साथ काम आएगी। बहुत अच्छा विषय है। संसार के जितने भी रिश्ते हैं कोई शाश्वत नहीं है, आज बने हैं कल टूटेंगे। संसार का ऐसा कोई रिश्ता बताओ जो कभी टूटा ना हो। कितने दिन के लिए बनते हैं, चाहे माता को हो, चाहे पिता का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बंधु का हो, चाहे बहन का हो, है ना, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, नाती का हो, पोता का हो, कैसे भी जितने भी रिश्ते हैं आपस में, जितने सास है, समधी है, ससुर हैं, जितने भी रिश्ते हैं, और कब तक हैं? जब तक वो एक दूसरा रहा, वो गया, रिश्ता भी गया। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है भक्त और भगवान का, इस भाव में बनाओगे अगले भाव में भी काम आएगा। यहां बनाओगे, जहां भी जाओगे वो रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर का जो आत्मा का रिश्ता होता है, आत्मिक परिणामों का जो रिश्ता होता है, वो वास्तविक रिश्ता माना जाता है। जो वस्तु स्थिति जो शाश्वत स्वभाव वाला होता है, आपके भगवान भी शाश्वत स्वभाव वाले हैं, आपकी आत्मा भी शाश्वत स्वभाव वाला है। और जिस दिन वह भव्य आत्मा भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देता है, उनकी भक्ति में अर्पित कर देता है और उन चरणों में समर्पित होकर के कार्य करता है, वह रिश्ता इस भाव का क्या अनेक भाव तक काम आता है, भाव भाव में साथ देता है। इसलिए रिश्ता ऐसा बनाओ जो कभी टूटे ना। सही रिश्ता वही है, जो आत्मा का रिश्ता है वही हमारा सही रिश्ता है। जब भी हम जाते हैं और भगवान की भक्ति पूजन आदि करते हैं और पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का कार्य करते हैं, समझ लेना तुमने अपना रिश्ता मजबूत किया। और अपने रिश्ते में क्या की, जैसे जैसे आप भक्ति और परिणामों से अपने मन को उज्जवल करते चले जाओगे, अपने मन को निर्मल करते चले जाओगे। एक कहावत है अपने यहाँ जो कहते हैं कि जो जितना अपन कहते हैं ना, दूध में जितना मीठा डालो उतना मीठा होता है, वैसे ही जितना जितना तुम अपने मन को पाप के दूर रख करके और जितने पुण्य के कार्य में लगाओगे, आपके मन की विकृति है, मल दुर्गंध जो इस प्रकार के राग द्वेष की है, वो दूर होकर के मन निर्मल होता है। अब किसको धोना है, मन को धोना है कि तन को धोना है? ये बताओ। आप स्नान तो रोज करते हो, अच्छे से धोते हो, लेकिन दूसरे दिन ये शरीर गंदा क्यों हो जाता है? एक बार धो गया, 4-6 घंटे बाद पुनः उसे लगता है कि अब भाई बदबू सी आने लगी है, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, पुनः धोने की जरूरत है। एक बार धो दो, फिर धोने की जरूरत ना पड़े, ऐसा काम नहीं। एक बार बहुत अच्छा है। तन को धोना कोयले को धोने के समान है। तन का स्वभाव और कोयले का स्वभाव क्या है? आप पानी से कोयले को धोते जाओ, बताओ क्या होगा?
ये होगा कि जो पानी है, जो निर्मल जल है, वो तो गंदा हो जाएगा, पर जो धोने वाला है वो कभी ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसका स्वभाव ही हो कोयले का, उसको धोने से कोई फायदा नहीं है। ले तो महाराज फिर नहाना नहीं चाहिए पूजन पाठ करने के लिए? नहीं, नहाना, शुद्धि तो जरूरी है, तात्कालिक शुद्धि तो जरूरी है। बिना नहाए कभी पूजन पाठ नहीं, दान आदि क्रिया नहीं की जाती। शुद्धि आवश्यक है। ऐसी ठंडी मराज शीतलहर में नहाने की बात है, इसलिए तो हम मंदिर नहीं जाते, अभिषेक नहीं करते, क्योंकि सुबह से नहाने पड़ता है। तो ऐसे आदमी को भी नहीं, शारीरिक शुद्धि आवश्यक है, शुद्धि की जरूरत आवश्यक हो। इसलिए भगवान का अभिषेक करने के लिए शरीर को धोना जरूरी है, शुद्ध करना जरूरी है, लेकिन इसको हमेशा ऐसा बनाओ कि बहुत अच्छे से साफ सुथरा हो जाए। नहीं, ये कभी साफ सुथरा, आज थोड़ा कुछ घड़ी घंटे को तो अच्छा लगता है, उसके बाद पुनः उसका स्वभाव वही होता है। इसलिए तन को मत धो, धोना है तो मन को धो। भगवान के अभिषेक करने से, गुरुओं की आराधना करने से, जिनवाणी के वचन सुनने से, इससे क्या होता? मन स्नान होता है। अपने मन के अंदर मंत्र का जाप आदि करने से, जैसे जैसे अपन मंत्र का आदि जाप करते हैं, वो अपने मन का स्नान अच्छा होता है। इसलिए भगवान का अभिषेक करना मन स्नान कहलाता है। इस एक और अपने यहाँ का, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव, एक जो सूत्र दिया है वो है तो उसका कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवाए, और बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव। ऐसे जो निंदक हैं, जो आपकी बुराई की, आपकी कमियों को बताते हो, उनको अपने पास रखिए, जिससे कि आपका मन कैसा हो? बिना साबुन के और बिना पानी के आपके अंदर निर्मलता आती है, आपके मन को निर्मल बनाती, बशर्ते आपकी सोच थोड़ी सहन शक्ति हो। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी प्रसंग सुना के बात पूरी करता हूं, कि एक साधु की परीक्षा करने के लिए कुछ लोगों ने सोचा कि देखते इसको क्रोध आता है कि नहीं आता है। साधु बैठे हैं ध्यान में, ऐसे शीत का समय है, बाहर ठंडी में बैठे, एक वृक्ष के नीचे बैठे, कुछ लोग आए और वो कहते हैं, लाओ बाबा जी के थोड़ी सी अच्छे गांजा आंजा लाओ, थोड़ी सी इनको चलम दो, इनको दो। तो साधु कहते, भाई हम गांजा आदि नहीं पीते। अच्छा तम्बाकू पीते होंगे, तम्बाकू लाओ। बोले कि नहीं मैं तम्बाकू भी नहीं पीता। अब उन्होंने उसके ऊपर दोषारोपण चालू किया, बैठ गए, चालू किया। क्या किया? उन्होंने कहा ये तो सजा याफ्ता है, अभी जेल में काट करके आया है, यहाँ साधु बन गया, ढोंगी बन गया, भेष धारण कर लिया, और यहाँ जेल काट करके आया, चोर है। लोग इकट्ठे हो गए, साधु शांत बैठा है, कोई जवाब नहीं है। अगर कोई तुमसे चोर कह दे तो आदमी फिर उबल जाता है, चोर नहीं की तो, क्योंकि वे चाहते कि तुम गुस्सा तो आए, क्रोध तो आए। मन की गंदगी अगर होती है तो वो कसाय हुआ करती है, और कसाय अगर आ गई तो साधु का अंदर का निर्मल स्वभाव रह ही नहीं सकता। उन्होंने सब कुछ किया, और करने के बाद अब वो थक गए, करते करते चिल्लाते चिल्लाते, कितना ही आदमी दोषारोपण करे, चिल्लाए, आदमी थक जाता है, थक करके बैठ गए। साधु ने कहा भैया एक काम करो, इनको थोड़ा सा नींबू पानी पिलाओ, थक गए, इनकी एनर्जी कम हो गई है। शक्कर, थोड़ी सी शक्कर डाल करके, नींबू डाल करके इनको पिलाओ। अब उसके बाद जब वो थक गए और उन्होंने जाकर के साधु से कहा, ये बताओ आपको हमने इतना भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा,
आपको गुस्सा क्यों नहीं आई? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये बताओ, बाजार में आप लोग जाते हो, लोग चिल्लाते हो कि ये आ जाओ, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा करो, लेकिन आपको अगर वो चीज नहीं चाहिए तो क्या आप उसके पास जाते हो? ओम 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 रम 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 अग्नि कुमार देवाय अग्नि कृत विघ्न निवारत निवार सर्व रक्ष रक्षण पट स्वाहा। चलिए, आप धूप के माध्यम से कुंड को निरंतर उसमें धूप अपनी अनामिका और मध्यमा उंगली के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से स्पर्श करते रहेंगे। ओम ह्रीं, माला गिनो पुजारी जी। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं श्री जगत शांति कराय श्री शांति नांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनांजनेन्द्राय नमः। सर्वोपद्रव सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री